कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन होगा, कल के सेशन को रेगुलर करते हुए सही कम पड़ गई ना मेरे। कल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के जो आगे का जो चरण है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कल हमने बात की थी राजस्थान के जिलों के बारे में, और किस तरीके से हमने एकीकरण के बारे में पता लगाया कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, भारत का एकीकरण कैसे हुआ, भारत में रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया तो अजमेर 26वां जिला बना और राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया था। ठीक है। और एकीकरण के टाइम पे जो हमारे सीएम थे वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ठीक है। आगे फिर उसी चरण में हमने एकीकरण के बाद में जो प्रथम जिला बना था वो आपको मैंने बता दिया था, वो कौन था? धौलपुर था। जो किस तरीके से बना था, कल हमने धौलपुर से लेके और प्रतापगढ़ को किस तरीके से जिला बनाया गया था, उन सभी के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, कौन सा सीएम था, किस सीएम के काल में बने थे, सारी बातें हमने बात कर ली है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो कल की क्लास में हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे नवीन जिलों का गठन। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? नवीन जिलों का गठन होगा, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने नए जिलों के निर्माण के लिए नए जिलों के निर्माण के लिए किसके लिए? नए जिलों के निर्माण एवं विचार विमर्श विचार विमर्श हेतु विचार विमर्श हेतु 21 मार्च 2022 को 21 मार्च 2022 को एक समिति का गठन किया गया। हाँ जी दोस्तों, एक समिति का विचार विमर्श हेतु। और उस समिति का नाम है रामालू भाया समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। ठीक है। और जिनका नाम था रामालू भाया। ठीक है। ये क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का गठन हुआ 21 मार्च 2022 को। और ये जो समिति है, ये जो समिति है वो 23 मार्च, हाँ जी दोस्तों, कब तक रहेगी थी? भाई देख 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 23 मार्च दे भाई देख रहा 2023 तक रही, जिसे अशोक गहलोत ने
आगामी 6 माह के लिए आगामी 6 माह के लिए यथावत रखा। ठीक है। अब 21 मार्च 2022 को इसका गठन हुआ, और लगभग आपके जो 23 मार्च, कुछ किताबों में 13 मार्च भी दोस्तों, कुछ किताबों में 13 मार्च भी, उससे कोई इश्यू नहीं। ठीक है। इस समिति को आगामी 6 माह के लिए अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उन्होंने 6 माह के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर, हाँ जी दोस्त, इस समिति की सिफारिश पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने राज्य की विधानसभा की पटल पर रखा। पटल पर, पटल का मतलब टेबल, एक तरीके राज्यसभा के समकक्ष रखा। ठीक है। ठीक है साहब। जब इसे इसके समकक्ष रखा दोस्तों, तब क्या हुआ कि 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023 को राज्य की मंत्रिमंडल ने, राज्य की मंत्रिमंडल ने क्या किया, 19 नवीन जिलों एवं, हालांकि प्रारंभ में 17 को दी थी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाद में हुआ था 19 तो, एवं 3 संभागों को अनुमति प्रदान की। ठीक है दोस्तों, क्या प्रदान की, अनुमति प्रदान कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, देखो, जब ये इस तारीख को इसको अनुमति मिल गई है, इसके बाद में क्या हुआ, 6 अगस्त 6 अगस्त 2023 को जो क्या हुआ था, को अधिसूचना, अधिसूचना जारी की। हाँ जी सोच, क्या जारी की, अधिसूचना जारी की, कितनी तारीख को, 6 अगस्त को जारी की। ठीक है। उसके बाद में 6 अगस्त को जब अधिसूचना जारी की, तो 7 अगस्त को अधिसूचना प्रभावित हुई। 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना प्रभावी हुई। अब ये प्रभावी हो चुकी थी। वहां डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या आएगा, थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो गई, तो क्या बोला गया था कि 17 नए जिले और 3 संभाग जो बाद में 19 कर दिए गए थे,
वो कौन से थे, उनके मैं नाम लिखता हूँ सामने, थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा इस पे विशेष रूप से। देखो, नवीन जिले वो कौन से थे, क्रम से लेते हैं ऊपर से। एक नंबर, पहला कौन सा है? अनूपगढ़। मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ जो सीएम अशोक गहलोत ने किस तरीके से इनको मान्यता प्रदान की और स्वीकृति प्रदान की, लेकिन उनकी सरकार न आने की वजह से अगली जो सरकार आई है भजन लाल जी की जो वर्तमान में, उन्होंने इनकी संख्या घटाकर 8 कर दी थी। तो वो चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है। अब अनूपगढ़ के बाद में जो दूसरा है वो है आपके फलौदी। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो आता है आपके, वो आता है बालोतरा। ठीक है। चौथा जो आता है आपके बालोतरा के बाद में नीचे आता है आपका कौन सा? सांचौर। ठीक है। पांचवा जो आता है आपके, वो आता है क्या? सलुम्बर। ठीक है। छठा जो आता है, क्योंकि मैं क्रम से बात कर रहा हूँ, दक्षिण जो जिलों का जो स्टेप बाय स्टेप है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिर आपके आता है कौन सा? शाहपुरा। फिर आता है आपका केकड़ी। फिर आपका आता है कौन सा? ब्यावर। कौन सा? ब्यावर। ठीक है। उसके बाद में फिर आपके आता है दोस्तों, ब्यावर के बाद में आपके बनता है डीडवाना कुचामन जो नागौर से हैं। डीडवाना कुचामन। ठीक है। उसके बाद में आपकी जो आता है क्रमश से, उसके बाद में आपका जैसे मैं बात करूं, नीम का थाना। ठीक है। नीम का थाना के बारे में बात करूं दोस्तों, आपकी कोटपुतली बहरोड जिसे बोलते हैं, कोटपुतली बहरोड। 11। इसके बाद में आपका आता है कोटपुतली के बाद में जयपुर ग्रामीण है। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद में आपका आता है जयपुर शहर है। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है जयपुर शहर के बाद में, ठीक है, खेरथल है, तिजारा। फिर आता है आपका डेग। और एक ऊपर रह गया, चलो कोई ना, यहाँ लिख देता हूँ। फुलौदी के बाद में जोधपुर है, शहर है। जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण है। एक आपका रह गया दूदू। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में आपके आता है गंगापुर सिटी। लगभग एक कौन सा रह गया आपके? अनूपगढ़ हो गया, फलौदी हो गया, जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, सांचौर हो गया, सलूम्बर होगा, शाहपुरा हो गया। शाहपुरा, शाहपुरा नहीं आएगा दोस्तों? आ गया शाहपुरा। केकड़ी होगा, ब्यावर हो गया। ठीक है ना। डेडवाना कुचामन नीम का थाना। ठीक है ना। गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, लगभग सभी आपके आ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो वो सरकार के थे जिन्होंने इसके बारे में घोषणा की थी कि हम अगर सत्ता में रहें तो हम इन जिलों को क्या करेंगे? बनाएंगे। अब क्या हुआ? जब नई सरकार आई है, क्योंकि एक जिला बनाने के लिए कम से कम दोस्तों आपको कितने का बजट चाहिए?
2,000 करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए मतलब गुने दुना 38, यानी 38,000 करोड़ रुपए आपके पास हो तो नवीन जिलों का निर्माण हो सकता है। इसीलिए आने वाली जो सरकार है, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया, और बदलाव करके क्या किया, इसकी समीक्षा की। क्या की? इसकी समीक्षा की, ठीक ना। साथ ही इसके लिए 3 संभाग बनाए गए की बात, 3 संभाग, ये भी आपके लिए चर्चा का विषय बना। वो 3 संभाग कौन कौन से थे? एक तो आपका सीकर हो गया, एक आपका बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, सीकर बांसवाड़ा, और एक आपका कौन सा, पाली। ये आपके 3 संभाग बनाने की बात हुई थी। तो जब सीएम अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने ये व्यवस्था की थी, लेकिन उनकी जब सरकार चली गई है और नवीन सरकार जब आई है, जो क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को शायद वो चीज अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और हुआ क्या, आपके सामने रहा। अब देखो आगे की बात, आगे की क्या बात हुई। 2024 में राजस्थान सरकार, और सीएम कौन है? भजन लाल। कौन है दोस्तों? भजन लाल। क्लियर। और भजन लाल जी जो थे, ये कौन से नंबर के हैं, ये ध्यान रखना, 14वें नंबर के, 14वें व्यक्तिगत रूप से। थोड़ा ध्यान रखना। ये राजस्थान के 14वें सीएम हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के सीएम है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। जब ये सीएम बने राजस्थान के, तो इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। देखो, नवीन जिलों के लिए एक एक तरीके से मैं बोल दूं, मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, नवीन जिला तो ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं, रामालू, रामालू भाया समिति की समीक्षा, समीक्षा हेतु एक नवीन समिति का गठन किया। जी हाँ दोस्तों, नवीन समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था नवीन समिति का, वो हुआ था जून 2024 में। कब हुआ था? जून 2024 में। हाँ जी दोस्तों, ध्यान रखना। रामालुभाया समिति की सिफारिश हेतु, समीक्षा हेतु दोस्तों, रामालुभाया समिति की समीक्षा हेतु, क्योंकि रामालुभाया ने समिति ने क्या बताया था कि आपके जो राजस्थान में हैं, वो लगभग आपके, ठीक है, 19 जिले और क्या नाम से 3 नए संभागों के लिए उन्होंने समीक्षा की थी। उस समीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने नवीन जिलों का क्या कर दिया था, प्रावधान कर दिया गया था। विधानसभा में पारित हो गया, सब कुछ सकुशल हो गया। लेकिन जब नवीन सरकार आई, नवीन सरकार ने इसका इस स्थिति का जायजा लिया, तब उन्होंने क्या किया, एक नई समिति, रामालुभाया समिति की समीक्षा हेतु एक नवीन समिति का गठन किया। और उस नवीन समिति का जो चेयरमैन था, नवीन समिति का जो चेयरमैन था, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष था, नवीन समिति का अध्यक्ष जो था, वो कौन थे, वो थोड़ा याद रखना है। क्या? प्रेमचंद बेरवा।
हाँ जी दोस्तों। प्रेमचंद बेरवाजी। क्लियर। ये इस समिति के क्या थे? चेयरमैन रहे। ठीक है। और वर्तमान में ये क्या है दोस्तों? आपको पता भी है, वर्तमान में क्या है ये? उप मुख्यमंत्री। ठीक है। ये इसके चेयरमैन थे। साथ ही इसके सदस्यों की मैं बात करूं दोस्तों, इसके सदस्यों में, इस समिति के जो सदस्य थे, वो सदस्य कौन थे? वो देखो। वो सदस्य जैसे जैसे कि मैं बात करूं, राजवर्धन सिंह राठौड़। कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है ना? और कौन थे इसके अलावा? आपके थे हेमंत मीणा। इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा थे सुरेश सिंह रावत। सुरेश सिंह रावत। क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति नवीन समिति की जो समीक्षा कर रही है, पिछली जो समिति की, उसमें सदस्य नहीं था? ये भी पूछ सकता। और एक है कन्हैया लाल चौधरी। ठीक है दोस्तों। ये सभी सदस्य इस समिति के में शामिल थे। ठीक है। और इस समिति ने क्या किया? देखो। 29 दिसंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? 29 दिसंबर 2024 को एक फैसला आया, भजनलाल सरकार का एक फैसला आया। और क्या फैसला आया? कि इस सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी। इस दिन क्या की गई? एक अधिसूचना जारी की। और क्या की? जो आपके 17 जो जिले थे, देखो वैसे तो 17 ही थे, क्योंकि उनका पुनर्गठन हो रहा था। जैसे जयपुर शहर है, जयपुर जिला ऑलरेडी था। ठीक है। अब जयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया, जैसे कोटपुतली, दूदू। ठीक है। ग्रामीण जयपुर, और जो जयपुर शहर, इस तरीके से इसका विभाजन किया गया था। जैसे कि आपका जोधपुर था, जोधपुर से फलोदी, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, इस तरीके से आपके जिले बनाए गए थे। तो उनका पुनर्गठन किया गया था। तो उन वास्तविक जो 17 जिले थे, वास्तविक 17 जिले थे, क्योंकि जोधपुर तो रहेगा ही ना भाई, अभी भी जोधपुर जो जिला है, आज भी जयपुर जिला है। लेकिन बस फर्क इतना है कि उसका नाम जोधपुर शहर कर दिया, और इस यहाँ पे जयपुर का नाम जयपुर शहर कर दिया, और जयपुर ग्रामीण अलग हो गया, उधर जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया। बाकी और कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्या कर दिया? 9 जिलों एवं 3 संभागों को निरस्त कर दिया। निरस्त कर 8 नए जिलों को यथावत रखा। हाँ जी दोस्तों। 9 जिलों को रद्द करके, कितने जिलों को? 9 जिलों को, सॉरी, 9 जिलों को रद्द किया, 3 संभागों को रद्द किया, और 8 जिले यथावत रखे। ये प्रश्न आपके सामने थोड़ा याद रखना है। वहां एग्जाम में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भजनलाल सरकार ने कितने जिलों को रद्द किया। वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
कि वहां ऑप्शन में क्या है, वो पूछ क्या रहा है, और आपको जवाब क्या देना है, वहां की लैंग्वेज को अच्छे से समझना। क्लियर? आगे देखो दोस्तों, अब वो 8 नए जो जिले कौन से हैं जो यथावत रहे हैं, उनकी मैं अगर बात करूं आपसे कि 8 जो नए जिले हैं वो आपके सामने कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा कर ले। देखो दोस्तों, पहली बात करूं मैं, बाड़मेर से एक जिला अलग हुआ था। देखो, बाड़मेर से अलग हुआ था, पृथक और वो पृथक होकर यानी बाड़मेर का क्या किया गया सर, पुनर्गठन किया गया। एक तरीके से आप लिख सकते हो, क्या किया गया, पुनर्गठन कर क्या किया गया, बालोतरा एक जिला बना दिया। ठीक है, मूल रूप से बालोतरा। उसके बाद में नीचे आ जाओ, तो देखो मैंने नीचे आपसे क्रम से बात की है। उसके बाद में बालोतरा के बाद नीचे आता है क्या, सांचौर। सांचौर क्या था, से था, जालोर से था, जिसको रद्द कर दिया गया। फिर इसके बाद में दूसरा आता है उदयपुर से दोस्तों। क्रम से याद रखना, उदयपुर का वही पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, और इससे नए जिले का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, सलुम्बर। कौन सा, सलुम्बर जिला दोस्तों। उसके बारे में मैं बात करूं कि जो तीसरा है, इसके नीचे चले, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगर, फिर उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। चित्तौड़ आ गया आपका। भीलवाड़ा को साफ, भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग कर रहे थे, लेकिन उसको भी क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बीच की मैं बात करूं, अजमेर की मैं बात करूं दोस्तों, किसकी मैं बात करूं, अजमेर की मैं बात करूं। हाँ जी दोस्तों, अजमेर का जो पुनर्गठन किया, क्या किया गया, पुनर्गठन किया, और उससे कौन सा नया जिला बनाया, पुनर्गठन। ठीक है, और पुनर्गठन करके एक नवीन जिले का निर्माण किया अजमेर से। ठीक है, और उसका नाम क्या था, ब्यावर था दोस्तों। क्या नाम था, ब्यावर। उसके बाद में अजमेर के बारे में बात करूं कि अजमेर का पुनर्गठन हो गया। फिर अजमेर के बाद में आपके जो आता है, कौन सा, कि नागौर ले लेते हैं, जो मध्यवर्ती जिला है, कौन सा, नागौर। नागौर की मैं बात करूं, तो नागौर का जब पुनर्गठन किया गया, तो नागौर से कौन सा दोस्तों, डेडवाना, कुचामन सिटी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कौन सा आपका ले लेते हैं, जयपुर ले लेते हैं। कौन सा, जयपुर। और जयपुर से पुनर्गठन है जो हुआ है दोस्तों, जयपुर के पुनर्गठन से कौन सी, कोटपुतली, कौन सा, कोटपुतली, बहरोड। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, इसमें अलवर का भी एक बड़ा भाग है। ठीक है ना, ये किस किस के से थोड़ा ध्यान रखना, जयपुर व अलवर का कुछ हिस्सा लिया गया था, थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसके। हाँ, लेकिन मूल रूप से कौन सा, जयपुर आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका आता है कौन सा, आपका ले लेते हैं, अलवर ले लेते हैं। और दोस्तों, अलवर से कौन सा जिला लिया, बनाया गया पुनर्गठन करके, कौन सा, डीग। हाँ जी, कौन सा बनाया गया, आपके डीग बनाया गया। सॉरी 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 सॉरी, डीग नहीं दोस्तों, खेड़थल बाय मिस्टेक, खेड़थल तिजारा। ठीक है, और
उसके बाद में आपका आता है कौन सा, भरतपुर से। और भरतपुर से नया जो जिला बना है दोस्तों, वो कौन सा बना है, दीग बना है। कौन सा बना है, दीग। अब कौन सा रह गया, एक रह गया आपका ऊपर का, देखते हैं। एक आपके जोधपुर से रह गया दोस्तों, कौन सा रह गया, जोधपुर रह गया। जोधपुर। और जोधपुर से कौन सा अलग हुआ है आपका, जो अलग हुआ है वो हुआ है कौन सा, फलोदी। और फलोदी, ये 8, इस तरीके से। अब दोस्तों ये 8 जो जिले हैं, ठीक है, वो इस तरीके से सीमा लगाते हैं, सर इस तरीके से इन जिलों का निर्माण हुआ है, इन इन जिलों के पुनर्गठन से हुआ है। अब आपके सामने एक चीज ध्यान रखना है, ये जो फलोदी है, मैंने कहा था कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पिछली क्लास में बताया था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं नवीन जिलों से भी डिस्कस कराऊंगा। ये जो फलोदी है दोस्तों, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा लगा रहा है, अंतरराष्ट्रीय। ये भी क्या करता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। हाँ जी दोस्तों, ये क्या माजरा है, बिल्कुल मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको अच्छे से पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको जो वीडियो डाल रखा है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर। देखो आगे, यानी अब कैसे हैं, श्री गंगानगर है, ठीक है, आपका बीकानेर। अगर अनूपगढ़ को बनाया जाता तो अनूपगढ़ भी लगा था, लेकिन अब अनूपगढ़ को बनाया नहीं गया। गंगानगर का एक बड़ा पार्ट है जिसको जिला बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो असफल रह गया, ठीक है, उसको भजनलाल सरकार जी ने नहीं बनाया। तीसरी में बात करूं, अब कौन सा आता है फिर आपके, फलोदी आता है, ये क्रम हो गया अब, है ना। और अब कौन सा फिर है, जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में आपका बाड़मेर, ठीक है। पहले जो कंडीशन थी, हालांकि सीमाओं का अभी तक पूर्णतः निर्धारण नहीं किया गया। अब ये जो टोटल सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, वो कोई बदलाव न हो, वो 1070 किलोमीटर है, वो इतना ही रहेगा। लेकिन जिलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि वो किस टाइम के पूछ रहा है, अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर पहले के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको, वहां जाए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और अभी भी इनकी सीमा यही है। हालांकि देखा जाए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में क्या, कि सर आपने क्या डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था कि जैसे कि गंगानगर की कितनी थी, 210 किलोमीटर थी, आपको याद होना चाहिए। मैंने आपसे रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 210 किलोमीटर थी, ठीक है। आपकी बीकानेर की कितनी थी सर, 168 किलोमीटर थी। अब फलोदी जो है वो उदयपुर से अलग हुआ है, सॉरी, फलोदी जो है वो जोधपुर से अलग हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जो अलग हुआ है, कुछ पार्ट जैसलमेर का भी मिला है। तो इस तरीके से जैसलमेर का भी होगा, लेकिन अभी सीमा का कोई इश्यू नहीं है, अभी यथावत ही है, इतना ही याद रखना है। अभी तो कोई सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ। और आपके बाड़मेर के 228 किलोमीटर, ये टोटल जो आपका था वो 1070 किलोमीटर था, जो यथावत रहे। यहाँ चाहे कितने भी जिले बने, 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, चाहे अनूपगढ़ जुड़ जाता तो 6 हो जाते, और कोई नया जिला बनता तो और हो जाते। लेकिन जो सीमा की जो लंबाई है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो 1070 थी, है और रहेगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि सर ये बात तो चलो ठीक है, आपने बता दिया है, तो आपके इस तरीके से 8 आपके जो जिले हैं वो सीमा लगाते हैं। आगे की हम चर्चा करें कि भजनलाल सरकार ने इन जिलों को तो बना दिया है, और इन जिलों को बनाकर आपके समकक्ष थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण कार्य कर दिया है। क्यों, क्योंकि हालांकि अशोक गहलोत जी भी आते तो वो भी ये काम करते, और क्योंकि वो और भी बड़ी चुनौती हो जाती, क्योंकि पहले 33 जिले थे, तो अशोक गहलोत जी आते हैं तो आपको और भी ज्यादा 50+ जिले पढ़ने पड़ते हैं। भजनलाल जी सरकार जो आई है, उन्होंने अब आपके लिए कितना रख दिया है, 41 8 नए जिले कर दिए हैं,
यानी 33+8 हो गए। अब कितने हो गए? 33+8 कितने? अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है, ये जिले वाली क्लास लगभग एंडिंग पे है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सर्वाधिक जिलों का निर्माण किस सीएम के टाइम पे हुआ है, वो देखो, ये नई चीज है। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों का निर्माण किस मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के समय हुआ या के काल में हुआ? ठीक है, तो अभी जो प्रश्न बन गया, अगर अशोक गहलोत की सरकार होती तो नाम क्या आ जाता? अशोक गहलोत जी। लेकिन अभी सरकार किसकी है? भजन लाल जी की। तो कौन सा आ जाएगा? वर्तमान सीएम भजन लाल। और इसने कितने बना दिए? 8 नवीन जिले बना दिए। ठीक है। इससे पहले इससे पहले कौन था जिसने जिसने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक जिलों का निर्माण किया है? वो भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन सा है? अगला प्रश्न। भैरों सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत है। तो सर इसके टाइम पे कितने बने हैं? इसके टाइम पे 5 जिले बने थे। 5 जिलों का निर्माण हुआ, एक साथ नहीं। ये राजस्थान में कई बार सीएम के पद पे दावेदार रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि सर एक साथ बना दिए, ऐसा नहीं है। सर वो कौन कौन से थे जो आप बता रहे हो कि भैरव सिंह शेखावत ने बनाए? जिससे कि मैं बात करूं, आपको पता रहे कि ऐसे ऐसे, जैसे कि मैं बात करूं, एकीकरण के बाद में एक जिला बना था जिसका नाम क्या था? धौलपुर था। आपको याद होना चाहिए, कल की क्लास में मैंने आपसे बात की थी, जिस टाइम पे शिवचरण माथुर जी क्या थे? सीएम थे। जिस टाइम पे धौलपुर है, जब 1982 में नवीन जिला बना था। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जिला बना है वो 12। कौन सा था? 12। सर ये कब बना था? सर ये 10 अप्रैल को बना था, 1991 को। कल क्लास में बता दिया मैंने वैसे। इसके बाद में, और इस टाइम पे सीएम कौन थे आपके? भजन लाल थे। इसके सॉरी, भजन लाल कहाँ याद रहते यार, वर्तमान वाले भैरव सिंह शेखावत जी थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे की मैं बात करूं, उसके बाद में आपका आता डोसा। कौन सा आता? डोसा। सर ये कब बना था? सर ये भी 10 अप्रैल को ही बना था, और 1991 को बना था। सर उसके बाद में कौन सा बना था? सर उसके बाद में जो बना था वो राजसंबंध बना था। कौन सा बना था? राजसंबंध बना था। और वो भी कब बना था? वही 10 अप्रैल 1991 को बना था। सर तीन तो एक साथ बना दिए इसने अपने कार्यकाल में। और चौथा कब बना था? सर हनुमानगढ़ बना था। कौन सा बना था? हनुमानगढ़। और वो कब बना था? वो बना था लगभग 12, जो बना था 12 जुलाई 1994 को बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को बना था। सर फिर पांचवा कौन सा था? जो पांचवा जो था हनुमानगढ़ के बाद में करौली। कौन सा? करौली। और करौली कब बना था? 19 जुलाई 19 जुलाई, और लगभग आपके 1997 को बना था। ये 19 जुलाई 1997, यानी 1997 को बना था। ठीक है दोस्तों, जब ये 3 जिलों का निर्माण हुआ था दोस्तों, जब ये 3 जिलों का निर्माण किया था किसने? भैरव सिंह शेखावत ने। तो मैंने आपको कल आपके सामने एक नई चीज लेके आया था कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के आए थे। तो मैंने आपको बताया था, यानी मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, विधानसभा क्षेत्र
किसका? भैरव सिंह शेखावत का। वो कौन सा था? छबड़ा था। याद करो, कल मैंने बात की थी। और जब ये दो जिले बने थे, तो उस टाइम पे ये निर्वाचन क्षेत्र, यानी मैं इसको निर्वाचन क्षेत्र भी बोल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बोलो या विधानसभा क्षेत्र बोलो, थोड़ा याद रखना, ये बाली से, बाली पड़ता है पाली में। ठीक है। इस तरीके से ये निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़के आए थे, और इन्होंने क्या किया था? आपके जिलों का निर्माण किया किया था। आगे मैं बात करूं, एक प्रश्न और आपके सामने है क्या, कि राजस्थान की एकमात्र महिला सीएम, महिला सीएम क्या नाम है? वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य। इन्होंने दो काम किए थे दोस्तों। अब तक के जितने भी सीएम बने हैं, अब तक के जितने भी सीएम बने हैं, जैसे कि मैं अगले जो क्लास होगी नवीन जिलों के बाद में संभाग की बात करूंगा, कि राजस्थान के संभागीय व्यवस्था, अगला जो क्लास होगी, अगली जो क्लास, उसमें चर्चा करूंगा। इसने क्या किया था? इसने एक तो जिले का निर्माण किया था, एक जिले का, ठीक है, और एक संभाग का निर्माण किया था। इसका एक संभाग का। जिला तो कौन सा सा था? सर प्रतापगढ़, जो कल मैंने बात की थी। प्रतापगढ़ जिले का पुनर्गठन कब किया था वसुंधरा राज्य ने? वो देखो। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो कार्यकाल था, वो लगभग कब से था? 2003 से 2008, यानी दिसंबर 2008 तक था। क्लियर? तो इन्होंने प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण किया था, वो किया गया था 26 जनवरी 2008 को किया था। और कितने जिलों के पुनर्गठन से? 3 जिलों के पुनर्गठन से, जो मैंने पिछली क्लास में वीडियो में आपको बता दिया। क्लियर? 3 जिलों के पुनर्गठन से, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, चित्तौड़ है, उदयपुर और बांसवाड़ा है। इन तीनों जिलों की 5 तहसीलों से एक जिले का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? आपके प्रतापगढ़। तो सर संभाग कौन सा था? बिल्कुल, वो संभाग जो था, वो ये था सर। उस संभाग का नाम जो था, वो क्या था? भरतपुर संभाग। और इसका जो निर्माण हुआ था, यानी ये अस्तित्व में आया था, वो अस्तित्व में आया था आपके लगभग, एक स्लाइड की इश्यू आ रहा है। एक सेकंड दोस्तों। देखो दोस्तों, कब था? लगभग 4 जून 2005 को बना था। और पुनर्गठन किसका? जो संभाग था, 2 संभागों का पुनर्गठन किया गया था। इसका निर्माण कैसे हुआ? 2 संभागों के पुनर्गठन से। सर वो 2 संभाग कौन से थे? वो 2 संभाग जो थे दोस्तों, वो थे आपके, एक तो जयपुर संभाग, और एक आपका कौन सा था? कोटा संभाग। तो सर इनसे कौन से जिले भरतपुर संभाग में लिए थे? तो बेटा थोड़ा सा याद रखना है, आपको संभागीय व्यवस्था में बताऊंगा। एक तो आपका भरतपुर है, और भरतपुर के नाम से ही नए संभाग का निर्माण किया 4 जून 2005 को। एक आपका धौलपुर है, ठीक है ना? और एक कोटा से 2 लिए थे। वो कौन से थे? एक तो आपका करौली हो गया, और एक आपका सवाई माधोपुर हो गया।
ठीक है। इन 4 जिलों के से एक नए संभाग की स्थापना की थी, जिस संभाग का नाम था भरतपुर संभाग। तो राजस्थान की वह मुख्यमंत्री जिसने एक नवीन संभाग के निर्माण की, क्योंकि इससे पहले कोई महिला मुख्यमंत्री ने एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री रही है। एकमात्र भी है और प्रथम भी यही है, ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे, ये आपका जो टॉपिक था, जो क्या था, जिलों को लेकर था, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप जरूर बताएं। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई को यथावत रखो, और कोई भी दिक्कत आए तो पूछो। मैं पॉलिटिकल की क्लास भी, राजस्थान की जो पॉलिटिकल है और भारत के जो पॉलिटिकल है उसे भी शीघ्र ही स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सेकंड में ना आपको रिपीटेशन करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और जहाँ तक है 100% आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आज की हमारी जो क्लास थी वो आपके सामने है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके, अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नवीन जिले, ये विचार किसका था? अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम है उनका था। हालांकि इन जिलों के निर्माण के लिए पहले से ही पहले से ही इनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन इस पर जो निर्णय लिया वो हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने लिया, और बहुत अच्छा निर्णय था। क्योंकि क्षेत्रों का, जो वो क्षेत्र जिनका विकास नहीं हो पा रहा था, उन क्षेत्रों का भी एक तरीके से विकास हो सकेगा, ठीक है। अच्छी सोच के साथ नए जिलों का निर्माण किया था, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जिलों की संख्या घटा दी है। अब बजट के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। अब वो सरकारें हैं, सरकारें अपने हिसाब से फैसला लेती है, उन्होंने किस हिसाब से फैसला लिया, इन्होंने किस हिसाब से फैसला लिया, वो अपने अपने उनके समकक्ष उनके बजट के अकॉर्डिंग उन्होंने निर्धारित किया है कि अभी कितने रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, वो सब सरकारों पे था। क्लियर? तो नए जिलों के निर्माण पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया था। वो समिति कब गठित की गई थी? 21 मार्च 2022 को। इस समिति के चेयरमैन कौन थे? रामालू भाया थे, ठीक है। और इस समिति ने जो अपना, ये कब से कब तक, ये 13, या तो कुछ किताबों में 13 है, कुछ किताबों में 23 है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आगामी 6 माह तक इसको बढ़ाया। और इस समिति ने क्या सिफारिश की? अपने मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्थान सरकार के समकक्ष जिस टाइम पे सीएम अशोक गहलोत जी थे, इसकी सिफारिश पर अशोक गहलोत ने विधानसभा के पटल पे रखा। और विधानसभा के पटल पर रखने के बाद में क्या डिसीजन आया? वो डिसीजन आया कि नए जिलों का निर्माण होना चाहिए। 4 अगस्त को मंत्रिमंडल जो था, राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल, उसने सहमति दी। और 17 नए जिले और 3 नए संभागों पर सहमति व्यक्त की, ठीक है, यानी अनुमति दे दी। इसके अलावा 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी, मतलब जारी कर दिया, अखबार में आ गई सब कुछ, भाई यहाँ पे राजस्थान सरकार इन इन क्षेत्रों को क्या कर रही है, जिला बनाने के लिए पूर्णतः तैयार है। इन क्षेत्रों को, इन इकाइयों को नवीन जिले बनाए जाएंगे। और ये अधिसूचना जारी की, लेकिन प्रभावी कब हुई थी? 7 अगस्त को। तो ये जो 3 डेटे हैं वो थोड़ा सा देख लेना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेटे। भले सीएम अशोक गहलोत जी वर्तमान में नहीं हो, लेकिन पूछ सकता है। और 19 जो नए जिले थे वो आपकी इस तरीके से, आपको पता तो ये किससे लिया गया था? गंगानगर से, ठीक है। ये किससे लिया गया था? जोधपुर से, ठीक है। ये किससे? बाड़मेर से। ये किससे?
जालोर से। ठीक है, ये किससे? उदयपुर से। शाहपुरा किससे दोस्तों? भीलवाड़ा से। ठीक है। केकड़ी और ब्यावर किससे? अजमेर से। ठीक है। इसके बाद में आपके आता है क्या? डीडवाना किससे दोस्तों? नागौर से। नीम का थाना आपका सीकर वगैरह हो गया। सीकर और कुछ भी और भी जिलों का पुनर्गठन किया गया था। कोटपुतली, बहरोड जो आपके जयपुर है, और अलवर से। जयपुर और अलवर से। जयपुर शहर से तो जयपुर लिया ही गया था, जयपुर ग्रामीण को। ठीक है। इसके अलावा ये भी जयपुर से ही था। ये चीजें आपको याद है, आपने देख रखा है, लेकिन जो पहली बार तैयारी करे वो कंफ्यूज ना हो। ये आपके अलवर है, अलवर से लिया गया है। और ढीग आपसे किससे? भरतपुर से, जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। जोधपुर शहर है और जोधपुर ग्रामीण है। ठीक है ना। और फलोदी, ये तीनों किससे थे? जोधपुर से ही थे। ठीक है। और आपके जो जयपुर था, जयपुर से लिया गया दूदू। और एक आता है आपको गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर है। इस तरीके से इन जिलों का क्या किया था? निर्माण किया था। क्लियर? लेकिन वर्तमान सरकार ने इनको क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। ये संभाग भी क्या हो गए? निरस्त हो गए हैं। तो सर इनमें से कौन कौन से निरस्त हो गए? 9 जिले जो निरस्त हो चुके थे वो आपके सामने हैं। इनमें आपको मैंने आगे बता दिया कि कौन कौन से जिलों को रखा है, कौन कौन को समाप्त कर दिया गया, किस किस जिले को समाप्त कर दिया है। क्लियर बात? आगे देख लो एक बार रिवीजन में। 2024 में भजनलाल सरकार जो थे, भजनलाल जी कौन से नंबर के सीएम थे? 14वें नंबर के। क्लियर? उसके बाद में हमने बात की, जो रामालू भाया समिति थी, उस समिति की समीक्षा हेतु एक नवीन समिति का गठन किया। और उस समिति का गठन कब किया दोस्तों? जून 2024 में। जून 2024 में इसका गठन किया था। इसके बाद में हम बात करें कि जो इसके चेयरमैन बनाए गए थे, वो हमारे वर्तमान उप सीएम, क्या नाम है? प्रेमचंद बेरवा जी। इनको बनाया गया था इसका चेयरमैन। और इसके जो सदस्य थे, ये आपसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन से थे? एक तो आपके राजवर्धन सिंह राठौड़। एक आपके एक राजवर्धन, साथ में एक हेमंत सिंह जो थे आपके दोस्तों। कौन थे? हेमंत सिंह, यानी हेमंत मीणा जी। ठीक है। तो कौन से हो गया? राजवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत सिंह, सुरेश सिंह रावत, और एक आपके कन्हैयालाल जो है चौधरी जी। ये इस तरीके से। क्लियर बात? इन्होंने इस समिति की सिफारिश पर भजनलाल सरकार ने, यानी राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की। और बोला कि साहब 9 जिलों को रद्द किया जाता है और 3 संभागों को निरस्त किया जाता है। और जो अशोक गहलोत जी सरकार ने 3 संभाग नए बनाने की घोषणा की थी, उनकी बात कर रहा हूं। और केवल 8 नए जिलों का क्या रखे किया गया? प्रावधान किया गया। क्लियर? ये मैंने अच्छे से आपके सामने समकक्ष रख दिया है। और ये 8 जो जिले हैं वो किस तरीके से बने हैं, किस जिले के पुनर्गठन से हुए हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपकी कोई भी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये आपका एक जो टॉपिक था, जिला निर्माण प्रक्रिया, वो मैंने आपको बता दिया है। जो जिले निर्माण प्रक्रिया का जो पार्ट 2 है वो आज आपके समकक्ष मैंने रख दिया है। और जो नवीन जिला निर्माण प्रक्रिया का जो फर्स्ट वीडियो है मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। सेकंड जो वीडियो है मैं
ये आज वाला कल अपलोड करूंगा, ठीक है। अब कल आपका टॉपिक रहेगा कौन सा दोस्तों? संभागीय व्यवस्था, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। जिसको आप पढ़ना अच्छे से, आपके पास जो भी बुक्स हैं जहां से आपके पास मैटर है वो पढ़ना। और कल फिर हम क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नवी कोई नई चीज क्या है, पुरानी चीज क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।